भुजाएं अच्छी हैं, हमारा पैर अच्छा है, हमारे पैरों में ताकत है, हमारे शरीर में ताकत है, तो ये ताकत तब तक सकारात्मक रूप में नहीं जाएगा जब तक इस ताकत का हम सकारात्मक प्रयोग करना ना सीख जाए। किसी बच्चे में कोई कमी है, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे का कोई कसूर है? कसूर है तो किसका? कसूर है माता पिता का हो सकता है, समाज समुदाय का हो सकता है, चिकित्सा पद्धति का हो सकता है, और हो सकता है कि बच्चे के आने के बाद में जो हम अर्ली इंटरवेंशन करना चाह रहे थे वो ससमय नहीं हो पाया, जिसके कारण बच्चे में दिव्यांगता का प्रतिशत दिन ब दिन क्या होता गया? बढ़ता चला गया। और ये जो टेंडेंसी है कि हमको कहीं भी ये नहीं है वो नहीं है, कमियां तो सब है। आप घर में जाएंगे, आप कल ही एक नया मोबाइल खरीदे हैं, आज कोई आदमी दूसरा नया मोबाइल के बारे में बताने लग जाए तो आपको ये लगेगा कि अरे कल ही हम खरीद करके बेवकूफ बन गए, अरे नया फीचर वाला आ गया है, 500 रुपया ज्यादा लग रहा था, हम ये 500 रुपया वाला लगा देते तो एक बढ़िया और मोबाइल हो जाता। आप 500 लगा करके फिर से वो मोबाइल अगर यदि ले लेते हैं तब भी कोई न कोई कमी लगेगा कि एप्पल का काहे नहीं लिए, चाहे और बढ़िया बढ़िया मोबाइल काहे लिए, 1 लाख वाला काहे लिए। आवश्यकताएं तो अनंत है, और अगर यदि हम आवश्यकताओं के पीछे भागते रहे तो हमारी स्थिति उस मरुस्थल में भटकने वाले मृग तृष्णा के समान हो जाएगी। कि मरुस्थल में लगता है हिरण को कि आगे पानी है, लेकिन वहां जाता है पता चलता है वहां बालू है, वहां आगे जाता है उससे पता चलता है कि आगे बालू है, तो उस हिरण के समान हो जाएगी। बल्कि विचार क्या करना है? जो है उस पर विचार करना है। कहता है दुनिया में, कहता क्या है? एक बहुत अच्छे विचारक ने कहा था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भोजन कौन सा है? इसी से इसका आशय स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ भोजन कौन सा है। तो बहुत लोगों ने आया, बहुत फिलोसफर ने अलग अलग विचार दिया। किसी को खीर पसंद था तो खीर बताया, किसी को कोई मांस भक्षी था तो वो मांस प्रिय बताया, किसी को चावल दाल सब्जी पसंद था तो वो बताया, किसी को पकौड़ी अरौरी बरौरी फुलौरी पसंद था तो उसको बताया। लेकिन वास्तविकता क्या है? सभी अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भोजन क्या है? जो सामने रखा हुआ है और जिसको हम अभी तुरंत खाने वाले हैं, क्योंकि उसी भोजन से हमारे शरीर का तुष्टिकरण, हमारे शरीर की पुष्टि मिलेगी। इसलिए हम अगर यदि हलवा पूरी की तरफ भागते चले तो शायद वही भागते भागते और भूख लग जाएगा, गिर पड़ेंगे, भूखे हाल बेहोश हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं है। अगर यदि मेरे घर में मरगीला और चोखा है और अभी हम खा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये भोजन जो हम अभी खा रहे हैं। तो अब बच्चा अगर यदि हमारे पास में आ गया कि कोई बच्चा ऐसा दिव्यांग है और उसको हमको काम करना है, तो हमको नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की बाधाएं आपको उसके विकास के लिए बांध सकेगी, कभी नहीं लगता। यहाँ पर अभिभावक बंधु भी हैं जिनके घर में ऐसा बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है। हमारे शिक्षक बंधु भी हैं विश्राम प्रखंड के प्राथमिक और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के। हम लोगों को आज ये विचार करना है कि हमारे पास क्या है और हम क्या सहायता कर सकते हैं, क्या करना है। पहले तो जानेंगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चा आइडेंटिफाइड हो गया। अब हमको जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। ये जानेंगे तभी ना करेंगे, उसको कैसे मदद करें। बच्चा ऐसा है तो सबसे जरूरी क्या है कि उसकी पहचान करना, उसका विद्यालय में नामांकन कराना, और विद्यालय में नामांकन के पश्चात कैसे वो विद्यालय आए ये बातें सुनिश्चित करना, कैसे लगातार विद्यालय में उसको बनाए रखें, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। तो जो भारत सरकार के संवैधानिक अभिलेख है RPWD एक्ट 2016, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की गई है। 21 प्रकार के दिव्यांगताएं, और वो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के
अगर यदि हम उसके डेप्थ की बात करें तो प्रत्येक प्रकार के दिव्यांगताओं की 4 सब कैटेगरी होती है। 4 सब कैटेगरी, 4 सब कैटेगरी होती है। कुछ बच्चे में बहुत कम होता है, कुछ बच्चे में थोड़ा सा उससे अधिक होता है, कुछ बच्चे में ज्यादा होता है और कुछ बच्चे में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर यदि हम बात करें तो पहला है माइल्ड। माइल्ड का अर्थ होता है अति अल्प, मतलब एकदम थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा छुआ उसके शरीर को। और दूसरा है मॉडरेट, मतलब अल्प, मतलब थोड़ी सी कमी रह गई। ऊपर वाले ने जब रचना कर रहा था तो किसी ने थोड़ा सा कमी हो गया, या कहीं जंगल में लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी काटते वक्त में कुल्हाड़ी से हाथ भी काट लिया, उंगली भी कट गई। कभी साइकिल चला रहा था तो ऐसे गिर गया कि पैर की हड्डी चूना हो गया और पैर काटना पड़ गया। तो इस कारण से वातावरणीय प्रभाव और प्राकृतिक नेचुरल प्रभाव, कुछ नेचुरल के कारण से होता है, कुछ वंशानुगत होता है कि हमारा जीन में इनबिल्ट है, उसके कारण से दिव्यांगताएं आ जा रही है, चाहे माता पक्ष में चाहे पिता पक्ष में। हम बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो 4 सब कैटेगरी। और समावेशी शिक्षा कोई ऐसा चीज नहीं है, हवा नहीं है, इंक्लूड करना है, जोड़ते जाना है, दिए से दिए को जलाना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चा बच्चे के बीच में रह करके ही सभी चीजों को सीख सकता है। माता पिता कितना भी स्नेह क्यों न कर ले, कितना भी मिठाई